tributes being paid. सभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, And the G20 Sherpa, जी Mr. Amitabh Kant. जी Moving towards Gajadwar. गज द्वार की ओर अब संसद के नए भवन की तरफ ओम बिरला जी, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, P20 देशों के जो संसद के अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनके साथ संसद के IPU प्रेसिडेंट सबसे आगे साथ में। Everybody moving in a procession towards Gajadwar, and that's traditional South Indian drums being played, welcoming them. भारतीय शास्त्रीय संगीत, जी ये अद्भुत दृश्य है। दरअसल P20 सम्मेलन के जरिए पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र के नए मंदिर से रूबरू हो रही है। उस यात्रा को दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने अपनी पुरातन और नूतन जो परंपरा है, उसकी जो सह अस्तित्व है, उसका एक आदर्श उदाहरण दुनिया देख रही है। The entire procession, all of them, everybody together, all the P20 parliamentarian representatives, with our honorable speaker moving towards Gajadwar in this beautifully lit campus with traditional music being played in the background, moving slowly towards the temple of democracy that the Indian Parliament is. जी, भारत के लोकतंत्र का मंदिर, संसद भवन। देखिए IPU प्रेसिडेंट ड्रम बजाते हुए, जो P20 देशों के संसद के अध्यक्ष हैं, वहाँ की सदन के पीठासीन अधिकारी हैं। भारतीय वाद्य यंत्रों के प्रति उनकी ये दिलचस्पी दिखाती है कि भारत की जो उच्च सांस्कृतिक विरासत है, all the serious discussions being concluded, having been concluded, everybody is in a light-hearted mood. Everybody is out there to explore Indian culture. जैसे कई क्षेत्रों में से नगाड़ा कहा जाता है और एक ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, इसका बजना वो शुभ होता है। And that's why all of them are taking turns. जी, Play the band. ये शुभ है वसुधैव कुटुंब की भावना के साथ भारत का संदेश पूरी दुनिया के लिए। लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत, जिसका संदेश वसुधैव कुटुंब की भावना के साथ मानव कल्याण को केंद्र में रखकर कैसे वैश्विक मुद्दों पर। And we just saw the African delegates, beating the drums, and drum is very inherent part of African music culture as well. जी, So they could probably very emotionally connect to this symbol of Indian music culture and heritage. देखिए भारत की संस्कृति, भारत के वाद्य यंत्र, इनका अपना एक सांस्कृतिक सामाजिक संदेश है। जैसा हमने सुना शुरू में कि ये ऐसे मौके पर था जो शुभ। देखिए प्रोफेशनल प्लेइंग ऑफ ड्रम्स, दैट वाज ब्यूटीफुल, वाज़न्ट दैट? इस ड्रम के, या मैं कहूं, जैसा मैंने कहा कि कई राज्यों में इसको नगाड़ा भी कहा जाता है, बड़ा ड्रम भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं इसका एक शुभ कार्य के लिए जो संदेश होता है, उत्सव, और P20 का जो ये उत्सव है जिसके जरिए भारत दुनिया को अपनी लोकतांत्रिक संस्कृति, विरासत, क्योंकि भारत लोकतंत्र का जो प्राचीन उसकी संस्कृति है,
उसके प्रति दुनिया की दिलचस्पी नगाड़ा हो या ढोल हो, उस तरह जब कोई ऐसा मौका होता है जो शुभ होता है, उत्सव का होता है, अभिनंदन का होता है, स्वागत का होता है। और यह मौका ऐसा है P20 का, जब भारत दुनिया को अपनी लोकतांत्रिक विरासत से रूबरू करा रहा है, संसद के मंदिर से रूबरू करा रहा है, और दुनिया उसको देख भी रही है, जान भी रही है कि भारत की जो लोकतांत्रिक जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हैं, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का प्राचीन लोकतंत्र है, वो अपनी कितनी सांस्कृतिक विविधताओं को अपने में समेटे हुए है। And such a keen interest the world is taking in Indian culture and tradition today. It has always taken leaves out of our culture and tradition, but today in particular, in these times, there is an increased curiosity and interest. वाद्य यंत्रों के साथ अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन भारत के नए संसद भवन में, लोकतंत्र के मंदिर में। That's the गजद्वार। बिल्कुल, ये देखिए वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत करते हुए कलाकार। And now they're taking pictures, soaking in everything that they see around them. बिल्कुल, पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र के नए मंदिर से रूबरू हो रही है। भारत के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, साथ में P20 देशों के पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष। दरअसल संसद का जो नया भवन है वो भारतीय संस्कृति, विरासत और संविधान की दृष्टि से बहुत अद्भुत बनाया गया है। विविधताओं को अपने में समेटे भारत का ये नया संसद भवन। We can see all those delegates there trying to capture this marvelous structure that our parliament is in their phone cameras. And now, Manoj ji, they're moving towards the Lok Sabha chamber. जी, बिल्कुल। लोकसभा महासचिव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। नया संसद भवन अपने में खास है। लगभग 65,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ ये एक 4 मंजिला भवन है और That's the Lok Sabha and the P20 parliamentarians, representatives entering the Lok Sabha, taking pictures, looking around them. This is the seat of Indian democracy. जी, बिल्कुल। ये भारतीय लोकतंत्र का संदेश है, भारत के लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पर नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं, संसद में चर्चा होती है, संवाद होता है। And this is where we saw the historic जी, women's reservation bill being discussed and then getting through. And the Prime Minister spoke about that in his speech in the afternoon, this afternoon as well. देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में भारत की जो संसदीय यात्रा रही है, जो भारत की लोकतंत्र की यात्रा रही है, उसका विस्तार से आज दुनिया को बताया। जो दूसरे देशों के सदन से आए हैं, डेलीगेट्स आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं, P20 देशों के जो अध्यक्ष आए हैं, जो मेहमान हैं भारत के, आज भारत उन्हें अपने लोकतंत्र के मंदिर से, अपनी लोकतांत्रिक यात्रा से रूबरू करा रहा है। And generally the Honorable Speaker is seen on the other side जी,
across these seats. Here he's sitting in the middle of all the guests, esteemed guests here. लोकसभा की डिजाइन राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। भारत की ये संसद अपने में विविधताओं के साथ सांस्कृतिक वैभव को अपने में समेटे हुए है। Inside the Lok Sabha. Namaskar, Excellencies. Welcome to the Temple of Democracy. Now we are showcasing a small video made on this new building of Parliament. We request you to kindly have a look. India, the world's largest democracy and the fifth largest economy, is growing rapidly on the path of economic development. Testimony to this growth over the years has been the Parliament of India. Constructed in 1927, this is a heritage building about 100 years old. It was here in this Parliament House that India's constitution was framed. Today, it is the place from where 547 members of the Lok Sabha and 245 members of the Rajya Sabha represent the citizens of India. On 10th December 2020, the foundation stone of the new building of Parliament was laid. The construction work of the new Parliament building was completed in less than 2.5 years by about 60,000 labourers with an employment rate of more than 23 lakh man-days. This is a record in itself. ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है. The new Parliament building showcases India's cultural and civilizational history through its architectural design. 6 animal sculptures guard the 6 entrances to the building, each representing different aspects of India's heritage. The Gaj symbolizes wisdom and wealth. The Ashwa represents power and endurance. The Garud stands for aspiration and progress. The Shardul represents strength and grace. The Hans symbolizes discernment and self-realization. The Makar symbolizes unity in diversity. The new Lok Sabha chamber is designed in the likeness of national bird, the peacock. With 888 seats, it is almost 2 times larger in size than the old Lok Sabha chamber. The new Rajya Sabha chamber is based on the theme of the national flower, the lotus. With a capacity of 384 seats, it is almost 1.5 times larger in size than the old Rajya Sabha chamber. The newly constructed Parliament building is dedicated to the citizens of India. To welcome the public, a huge audience gallery has been constructed in both Lok Sabha and Rajya Sabha. Both chambers boast of a digitized voting system, well-engineered acoustics, and state-of-the-art audio-visual systems to ensure effective legislative proceedings. The state-of-the-art digital equipment also has biometric facilities for the members. There is a huge multimedia display for the telecast of voting results and proceedings of the House. Automatic camera control and a command center have also been constructed. The new Smart Parliament House is completely paperless. The center of the new structure is dedicated to every Indian. There is a Constitution room in this building, which explains India's democratic journey from the past to the present. A digital replica of India's Constitution is also kept here. The construction of the new Parliament building witnesses the use of various materials sourced from across the country, thus imbibing the spirit of Ek Bharat, Shresht Bharat. With teak wood sourced from Maharashtra's Nagpur, carpets from Uttar Pradesh's Mirzapur, bamboo flooring from Tripura, and stone carvings from Rajasthan,
The new Parliament building reflects the vibrant colours and diversity of the country. Every part of India contributed to the construction of this building, which represents self-reliance in the country. Apart from being eco-friendly, this building is also earthquake-resistant. There are more than 1,700 doors and windows. A building corridor is 3.5 kilometers long. This building is a wonderful confluence of development and heritage. The new building of the Parliament is a living symbol of the fact that New India of the 21st century is fast regaining its ancient glory and splendor. Thank you so much, Your Excellencies. I would like to inform you all that this building sets the real example of self-reliant India, where in every nook and corner you will find the newness, the heritage and the culture. Now I request you all to proceed towards the art gallery. Thank you so much. भारत की संसदीय यात्रा में एक और अध्याय जोड़ता है। जब दुनिया भारत के लोकतंत्र के इस मंदिर से रूबरू हो रही है, भारत की उस लोकतांत्रिक संसदीय यात्रा को देख रही है, समझ रही है, जान रही है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और राज्यसभा के उपसभापति जी हरिवंश जी, साथ में P20 देशों के संसद के अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, डेलीगेट्स लोकसभा के इस चैम्बर के जरिए भारत की उस संसदीय यात्रा को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र, अगर भारत लोकतंत्र की जननी है तो वो क्यों है। In the meanwhile, in the studio here, we are also joined by our guests, Dr. Sanjay Bharadwaj, Professor, School of International Studies, JNU. Ruchita Berry, Consultant, MPIDSA, also joins us while we present to you these visuals coming straight from the Parliament of India. They're moving out of the Lok Sabha now. All the guests, esteemed guests, led by the Honorable Speaker of India. जी. And they will now be going to the Rajya Sabha. जी. Again, traditional drums, South Indian drums being played in the background. And all of them, Professor Bharadwaj, tried their hands at playing the drums. You joined us a little late, but that was quite a visual delight. Of course, it is a pride moment. In fact, it represents India's cultural diversity, India's rich heritage that had been historically, and at a place like that is the sacred place for any democracy. That is the India being the largest functional democracy in the world. That is demonstrated before the world that we had been very, very regular in conducting elections, parliamentary elections, periodic elections. It is the only country in the world where more than 900 million people votes at a time. You know, that shows that how strong democratic institutions are rooted. बिल्कुल, भारत की जो विविधता है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो लोकतांत्रिक विविधता वाली संस्कृति है, उससे रूबरू हो रहे हैं। जो हमारे मेहमान हैं, अतिथि हैं, P20 संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, वो आज भारत की लोकतांत्रिक संसदीय यात्रा को, जो विविधता से भरी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देती है, वसुधैव कुटुंब का संदेश देती है, उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। एक अद्भुत दृश्य है, ऐतिहासिक पल है भारत की लोकतांत्रिक संसदीय यात्रा की दृष्टि से।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, साथ में सांसद प्रेमचंद्रन जी, अलग अलग राज्यों से संसद सदस्य आते हैं। वो भारत की संसद को कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाते हैं। और भारत की जब लोकतांत्रिक यात्रा की बात होती है, जब लोकतंत्र की बात होती है, भारत के संसद के भवन की बात होती है, जो लोकतंत्र का मंदिर है और जो उसका आधार है, कैसे मानव को केंद्र में रखकर, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को केंद्र में रखकर कैसे कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएं। संसद भवन में, संसद का जो नया भवन है, उसमें भारत की विविधता, संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। और आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी उसी से रूबरू कराते हुए P20 देशों के संसद के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारियों को। That's the Gandhi statue a little while ago. All of them were here paying tributes to Mahatma Gandhi. भव्य है भारत के लोकतंत्र का मंदिर। और ये अपने में बड़ी अनोखी यात्रा है। जी क्या कहते हैं आप, इस जो संसदीय यात्रा हमारी, जिसको आज दुनिया देख रही है? देखिए, भारत निश्चित रूप से एक लोकतंत्र की जननी है। और ये देखिए कि दुनिया की 17% आबादी का भाग्य इस इमारत से, इस जो भारत की संसद है जी, इससे लिखा जाता है। कितना महत्वपूर्ण है दुनिया का। उसमें 17% में से आप मान के चलिए 8% आबादी महिलाएं हैं। तो और सबको हमने बिल्कुल बराबर का दर्जा देके पहले दिन से, जिस दिन से ये संविधान बना, जिस दिन से ये संसद बनी, और संसद में जब से भारत के लिए जो नियमित चुनाव होते रहे, जो नीति निर्माण होते रही, तो निश्चित रूप से एक खूबसूरत एक लोकतंत्र भारत ने खड़ा किया। और ये जो खूबसूरत लोकतंत्र है जिसमें नियमित चुनाव होते हैं, ये इसकी रूट्स जो है वो जनपद काल से आपको देखने को मिलेगी। आप डिफरेंट लिटरेचर, आप संगम लिटरेचर देखेंगे तब भी आपको लोकतंत्र की झलक देखने को मिलेगी। तो भारत जो है दुनिया के सामने एक मिसाल है कि भाई हम लोकतंत्र की बात करते हैं, सहभागी लोकतंत्र की बात करते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो हर कम्युनिटी का, हर भाषा के लोगों का, हर क्षेत्र के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो लोकतंत्र है, इसमें जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है, जो सबसे कमज़ोर सेक्शन है, उसकी भी बात सुनी जाती, उसके लिए भी नीतियों का निर्माण किया जाता। तो जो सुंदरता भारत के लोकतंत्र में देखने को मिलती है, और हम देखो दिनों दिन हमने कभी कोई इलेक्शंस में प्रॉब्लम नहीं, नियमित चुनाव होते हैं, 17 चुनाव हो चुके हैं। और हमेशा जो लोकतंत्र के जो पिलर हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। चाहे आप जुडिशरी की बात करो, चाहे मीडिया की बात करो, यहाँ पे लगभग 900 मीडिया हाउसेस हैं। आप देखिए कितने अखबार, कितनी भाषाओं में अखबार। हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जब वर्नाकुलर एक्ट आया 1872 में, उसके बाद से हमने कि नहीं, हम अपनी भाषा में लिखेंगे। और वो जो परंपरा थी, जो अपनी अपनी भाषाओं से एक देश का निर्माण करना, जो आप कह रहे थे कि भारत का सबसे बड़ा जो बेस है वो है विविधताओं में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और वो डाइवर्सिटी आज तक 200 भाषाओं में 2000 डायलेक्ट्स के साथ। संसद का वो भवन जो हमारे संविधान का आधार स्तंभ है, प्रतीक है, जब भारत का जो निर्माण हुआ, जो संविधान रचा गया, वो इसी भवन में रचा गया। इसीलिए कहा जाता है कि पुरातन और नूतन के सह अस्तित्व का भारत का लोकतंत्र आदर्श उदाहरण है। साथ चला है भारत का लोकतंत्र, समय के साथ आगे बढ़ा है। यह भवन जहां संविधान का निर्माण हुआ, The old Parliament और House. एक बात जो आप कह रहे थे, भारत सिर्फ लोकतंत्र की जननी है, वो क्यों है, वो करके भी दिखाया है। अगर G20 P20 की बात की जाए, अगर लैंगिक समानता की बात है, अगर वुमन लेड डेवलपमेंट का इशू है, महिलाओं के नेतृत्व में विकास की अवधारणा का मुद्दा भारत उठाता है, तो भारत ने पहले अपनी उसी संसद से करके दिखाया जिससे अभी रूबरू
P20 देशों के जो सदन के अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, जिस लोकसभा चैम्बर को उन्होंने देखा, उसी सदन से वो संदेश दुनिया में गया कि भारत कैसे अपनी लोकतांत्रिक राजनीतिक संसदीय भागीदारी विकास के मामले में महिलाओं को दे रहा है. And if we talk about what's happening there on ground right now inside the parliament, the presiding officers of P20 countries are currently in the gallery area of the parliament. They're being given a guided tour of the gallery. And from there, they will exit towards the Shardul Dwar to enter into the Rajya Sabha chamber. So a guided tour of the gallery for the presiding officers, P20 presiding officers. And this is the outside view of the parliament. जी, संसद का जो नया भवन है वो समीप में ही संसद भवन परिसर में ही बना है और ये उस दृष्टि का, उस विजन का, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में कई बार किया है कि संविधान हमें मजबूत करता है, लोकतंत्र की जिस तरह से हमें राह दिखाता है और भारत की जो संसद का नया भवन है वो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है. देखिए, आप जब राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा इस देश की दूसरी खूबसूरती है. ये जो हमारी संघात्मक शासन प्रणाली है उसको रिप्रेजेंट करती है और जो इसमें राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो विभिन्न राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने हुए सदस्य होते हैं. यानी कि जो राज्यों का जो फेडरल यूनिट्स हैं, जो डाइवर्सिटी है, उसको दोबारा से राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि डेमोक्रेसी के जो पिलर हैं जो उसको एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं कि हमने डाइवर्सिटी के माध्यम को भी ध्यान में रखते हुए राज्यसभा में, जिसमें राज्यों की आवाज़, राज्यों की जनता की आवाज़ सुनी जाएगी, वो भी इस लोकतंत्र की खूबसूरती को बयान करता है. संसद का जो नया भवन है वो पर्यावरण के अनुकूल भी है. पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी हमारी संसद से निकलता है. And पर्यावरण, that's environment, has been a big topic of discussion. जी बिल्कुल. In both these sessions today, the P20 sessions today. और संसद भवन परिसर में जो P20 देशों की संसद के सदन के अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है. And that's the lovely outside view of the parliament. Fountains, colorful fountains. जी. Beautiful lights, beautifully lit trees. शिवाजी महाराज की प्रतिमा. दरअसल भारत के निर्माण में जिन भी महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है, हमारी संसद उसका भी प्रतिबिंब है. आप जो महिला अधिकारों की बात कर रहे थे, अब हम देखते हैं इतिहास से कहाँ से चला रहा. आर्य समाज ने कहा कि महिलाओं के लिए कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए. लोकतंत्र में जो कंट्रीब्यूशन है, महिलाओं का बराबर का कंट्रीब्यूशन, राजा राम मोहन राय से लेके आप सती प्रथा को लेके, महात्मा गांधी ने कहा कि जो आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो आज़ादी की लड़ाई बराबर से वो आज़ादी महिलाओं के लिए उतनी महत्वपूर्ण है. आपको भी घर की दीवार से बाहर आके राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग करना चाहिए, जुड़ना चाहिए. और पहले दिन से, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ, महिलाओं को बराबर का अधिकार, बराबर का नेतृत्व समाज में मिला. और जो सबसे बड़ी बात, मैं एक और बात कहना चाह रहा राज्यसभा के संदर्भ में, कि देखिए भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है और उसमें हर सूची में चाहे वो केंद्र की सूची हो, राज्य सूची हो, सबको अपने अधिकार दिए गए हैं. राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है, केंद्र सूची में केंद्र को दिया गया है. और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि केंद्र राज्य सूची राज्यों के लिए केंद्र अधिकार बनाए, तो राज्यसभा जो सदन आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो इमारत
हमको सामने देखने को मिल रही है। राज्यसभा 2/3 बहुमत पास करके कह सकती है कि इस राज्य सूची के विषय पे आप, तो कितना सुंदरता से ये संविधान लिखा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया और उसको सर्वसम्मति से सब ने, तो कहने का यही है कि जो हमारे विजनरी लीडर्स थे, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, सबका पूरा इस संविधान को बनाने में, इस देश के लोकतंत्र को बनाने में, एक मूर्त देने में, और जो इंस्पिरेशन मैं कहूँगा, जो आप बात कह रहे थे, इसमें जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो कहा कि कैसे हमने मध्यम मार्ग, परंपरा और नूतन और परंपरा को सामंजस्य, वो हम गौतम बुद्ध से हम ये बात लेते हैं। उन्होंने जो उनकी महायान फिलॉसफी है, महायान फिलॉसफी हमेशा मध्यम मार्ग की बात करती है। तो ये देश महात्मा गांधी का देश है, ये बुद्धा का देश है, ये महावीर जैन का देश है। तो ये इनसे इंस्पायर्ड होके हम ऐसे सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसी सेकुलर डेमोक्रेसी का निर्माण किया जिसमें आज सब लोग भागीदार हैं, सब लोग इस पवित्र स्थान को देखते हैं कि ये हमारे लिए डेस्टिनी करेंगे, एक अच्छा कानून बनाएंगे जो सबको एक्सेप्टेबल हो। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुद्ध के जरिए जहां शांति का संदेश दुनिया को दिया है, उन्होंने वहीं महात्मा गांधी के जरिए अहिंसा का जो संदेश है वो भी दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक मंचों से दिया है, क्योंकि शांति जी sprawling lawns where we see both the parliaments standing next to each other, right next to each other, the sprawling lawns of the parliament premises, and we have all our distinguished guests taking a tour of the parliament right now inside the gallery. Then they'll be proceeding to Rajya Sabha, and then there'll be a dinner, a banquet. जी, मनमोहक दृश्य है जिस तरह से लाइटिंग की गई है। शांति का एहसास होता है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G20 सम्मेलन में इंडोनेशिया गए थे उनमें कहा था कि ये समय युद्ध का समय नहीं है, ये समय शांति का समय है। और जो दृश्य हम देख रहे हैं, शांति दिखाई दे रही है। अभी भी इजराइल पे जो अटैक हुआ है उसमें भी उन्होंने कहा कि ये समय आतंक का समय नहीं है। आज भी उन्होंने आज खासतौर से जिक्र भी किया कि संसद की जो हमारा भवन है उस पर किस तरह आतंकवादियों ने हमला किया था, लेकिन भारत का लोकतंत्र मजबूत होके उभर के सामने आया। बिल्कुल, आतंकवाद देखिए, भारत के पास जितना अनुभव है, भारत ने हमेशा से इस जो वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनको आतंकवादियों को हमेशा से भारत ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, चाहे वो हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ या मुंबई अटैक हुआ या हमारे सैनिक ठिकानों पे अटैक हुआ। वेस्टर्न ताकतों ने या कुछ ये कहें कि वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कुछ लोगों ने आतंकवाद को, लोकतंत्र को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया, लेकिन वो भी दरअसल हमारा संसद का जो भवन है, जो संसदीय हमारी यात्रा है, वो अपने में विरासत को समेटे हुए, उस लोकतांत्रिक परंपरा को समेटे हुए जिसका संदेश भारत देता है। That's a yogic posture there. जी, Now yoga is our legacy. जी बिल्कुल, that the world is bowing to today. And this is the Parliament Gallery. We see the Taj Mahal there on the wall. जी, भारत अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, भव्यता है, जो विविधता है, उससे रूबरू उन अतिथियों को जो अपने अपने देशों की संसद में, सदन में पीठासीन अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं। ये एक ऐसा पल है जो वैश्विक दृष्टि से भारत के लोकतंत्र की एक ऐसी छवि प्रस्तुत करता है। And while we see, we get a glimpse into our past, we should also not forget that this is a completely, entirely paperless parliament. जी, पेपरलेस पार्लियामेंट है। दूसरा, जिस तरह से अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी की भारत कह रहा है और P20 के एजेंडे में डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह परिवर्तन लाया जा सकता है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी संसद के नए भवन में किया गया है। और उसके पीछे भाव यही है जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा भी कि संसद सदस्यों को एक बेहतर वातावरण मिले ताकि योजनाओं की दृष्टि से, चर्चा की दृष्टि से, संवाद की दृष्टि से जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं
वो बेहतर कार्य कर पाएं। हमारा जो इंडिया 2047 का विजन है, उसमें हमने डिजिटल इंडिया को पूरी तरह कंप्लीट अचीव करने की बात कही है। हम 5th रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो 4th रिवॉल्यूशन के बाद 5th रिवॉल्यूशन में भी हम बैलेंसिंग अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप देखिए कि जो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस डिफरेंट उन्नत भारत अभियान के माध्यम से, जो IIT दिल्ली में बेस्ड है, उसके माध्यम से भारत को पूरा सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया। आप देखिए जो हमने पेमेंट और जो पेमेंट करने का और जो मार्केटिंग करने का तरीका, कैशलेस पेमेंट दुनिया में एकमात्र देश है जहां पे आप 2 रुपए की चीज भी खरीदा होगा तो कैशलेस। इट्स नॉट इवन हैपनिंग इन द डेवलप्ड कंट्रीज। नहीं है, नॉट इवन पूरा आप कहीं भी घूमिए, आप जापान जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, यू गो टू यूरोप, बिल्कुल दे आर लर्निंग फ्रॉम इंडिया। Definitely, India had been. That's why it is incredible India, and we are making it incredible India, and I'm sure we will move ahead and will achieve further goals of Vishwaguru, because India का जो ट्रेडिशनल नॉलेज सोसाइटी है, जिसको एक दूसरी लेयर्स ने दबा दिया गया, जो एंशियंट भारत था, जो एक गोल्डन भारत था, उसको बाहरी ताकतों ने उसको दबा दिया। अब दोबारा से भारत के लोगों में जो एक नॉलेज डिवाइड क्रिएट किया गया था, उस नॉलेज डिवाइड को हम वी आर ट्राइंग टू मीट एंड वी आर अगेन रीएस्टेब्लिशिंग द इंडियन नॉलेज सोसाइटी। राज्यसभा चैम्बर जो उच्च सदन कहलाता है, जिसका उल्लेख आप कर रहे थे, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, They'll spend a few minutes here in the Rajya Sabha chamber, the P20 parliamentarians. And then from here, they'll exit towards Makar Dwar. जी। So they've taken a tour of the Lok Sabha chamber. They have been through the gallery, the parliament gallery. And now ये राज्यसभा की जो डिजाइन है वो राष्ट्रीय पुष्प यानी कमल पर आधारित है। लोकसभा की डिजाइन राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, जबकि उच्च सदन यानी राज्यसभा की डिजाइन राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। अपनी विविधताओं को समेटे है भारत की संसद। Every symbol of India is represented here in the parliament. Isn't that, Professor Bhargava? निश्चित रूप से देखिए 250 सदस्य हैं और इसकी खूबसूरती है कि 238 सदस्य तो राजनीतिक रूप से चुने जाते हैं, 12 सदस्य जो देश में एक ख्याति नाम व्यक्ति, चाहे वो आर्ट्स के क्षेत्र में हो, संस्कृति के, खेल के क्षेत्र में हो, उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। इतना सुंदरता से हमारे जो अचीवमेंट्स हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं इस देश के, उनको रिकॉग्नाइज इस राज्यसभा में किया जाता है, वो भी पॉलिसी निर्माण में भागीदार होते हैं। तो ये जो इस सदन की खूबसूरती है, ये न केवल लोकतंत्र बल्कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, जो हमारी विविधता है, जो हमारी हर व्यक्ति की जो आवाज़ है उसको रिप्रेजेंट करता है और उसको शक्ति देता है। राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो हरिवंश जी हैं, जबकि जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। बड़े अच्छे मजबूत लॉयर हैं वो जी। और राष्ट्रीय अगर मैं बात करूं, जैसे जो राज्यसभा की डिजाइन है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है, जबकि जो ओपन स्पेस है संसद के इस नए भवन में, उसमें एक वृक्ष बरगद का भी लगा हुआ है, जो पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। नए संसद भवन में प्रवेश के लिए 6 द्वार हैं और जो द्वार हैं उन पर बड़े बड़े अक्षरों से सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते का संदेश। They've exited out of the Rajya Sabha chamber through the Makar Dwar, and there'll be a group photograph session here. जी। We are told.
भारत के नए संसद भवन में आधुनिकता के साथ साथ भारत की पुरातन परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। जी। Now that's the Makar Dwar, and everybody is gathered here now at the steps. There'll be a group photograph that each one of them will take back into their respective countries. जी। जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना भाषण दिया था तो भारत को उससे पहले समझा जाता था कि भारत जादू टोना का डिफरेंट तरीके का एक देश है। लेकिन जब उन्होंने भाषण दिया तो जो स्पिरिचुअलिटी जो हमारी बौद्धिकता दुनिया के सामने हो गई, वो बौद्धिकता आज हमारे लोकतंत्र में देखने को मिलती है। हमारी जनता में जिस तरीके से भारतीय आज हर क्षेत्र में देखिए, और G20 और P20 सम्मेलन के जरिए भारत ने यही चीज दुनिया को एक तरह से संदेश देने की कोशिश की है, दुनिया को बताया है कि भारत की जो विरासत है, भारत की जो संसदीय यात्रा है, वो कितनी भव्य रही है और उसके कितने पहलू हैं। उसकी सांस जी। They just took the group picture, which is also called the family picture officially. That's the term for it. And now, जो आप संस्कृति की बात कह रहे हैं, जो G20 पूरा कार्यक्रम हुआ है 60 शहरों में, लगभग 120 से ज़्यादा इवेंट्स हुए हैं। तो पूरे दुनिया को भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो एक रिच विरासत है, उसको दिखाया, उसको बताया कि भारत जो इनक्रेडिबल इंडिया है वो धरातल पे। now that's an e-cart in which they are all moving right now towards Gate 9. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल इस धुन के बीच P20 देशों के सदन के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी भारत की उस संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा का जानते हुए, दर्शन करते हुए, समझने की कोशिश करते हुए, दिलचस्पी दिखाते हुए एक मनमोहक दृश्य, भारत के लोकतंत्र की दृष्टि से ऐतिहासिक क्षण। The whole group is now moving towards gate number 9 in e-carts, and there'll be a dinner hosted at gate 9 जी। for our honorable guests. That's the Samvidhan Sadan back there. It's been a successful day today as far as deliberations at P20 are concerned. Definitely, the way Prime Minister Narendra Modi inaugurated, that was definitely, he has touched all the issues, the concerns, the global concerns, the global goods that is required today. Talks about food security, talks about the human security, as well as he also talks about the human global concerns like terrorism. Today, संविधान, yes, संविधान सदन में रात्रि भोज का आयोजन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है, और उस सब के बीच ये आयोजन भारत के लोकतंत्र की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पल, महत्वपूर्ण क्षण। सबसे बड़ी बात जो होगी कि इनको जो भोजन परोसा जाएगा वो भारत की दोबारा से उनको विविधता देखने को मिलेगी। कि गुजराती फूड है, कि साउथ इंडियन फूड है, कि बंगाली फूड है, आपको डिफरेंट लिट्टी चोखा भी मिलेगा, बिहार का राजस्थानी थाली भी मिलेगी, हर तरीके का पंजाबी खाना भी मिलेगा। तो जो विविधता एक
एक जो डाइनिंग टेबल पे देखने को मिलती है वो विविधता पूरे देश को देखने पे कितना बड़ा इन लोगों के जो पार्टिसिपेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए तो एक बहुत बड़ा भारत, एक अद्भुत भारत देखने को मिलता है। That was the IPU president, जी Mr. Duarte Pacheco. He's been in the forefront all this while. We've seen him holding animated discussions. And now equally animated participation in this tour of Indian Parliament. संविधान सदन में स्वागत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। Now ये these वो are colourful patkas. जी We saw khadi patkas outside when they were welcomed at Gandhi statue. जी And now there are colourful patkas while they are about to get together for dinner. They would have taken more opportunities to know about the religious beauty, the festivals, beauty of the festivals, Holi, Deepavali, the way we celebrate. That itself is reflecting by different colors of these patkas, and colorful India is always there. And All that, hues and colours that India stands for. That's traditional Jaipuri, जयपुरी थोड़ा राजस्थानी अपने Gujarati, में Bandhani, टच लिए Jaipuri. जी Yeah. गुजराती और राजस्थानी जो टच है उसमें कलर्स का yes. वो We saw South Indian drums जी when they were welcomed at the gates. Then before that we saw them being welcomed by Khadi Patka. Now there are these colourful, vibrantly coloured patkas which are very traditionally Gujarati and Rajasthani. That you would have seen when the G20 summit was also happening. There were different artist groups जी from Rajasthan, from northeastern part of India, Assam, Meghalaya. They were demonstrating, they were representing their different भारत cultures. ने जी बिल्कुल भारत ने अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो विविधता वाली विरासत है, उसको कहीं ना कहीं जो देश दुनिया के दूसरे देश हैं उनके साथ बेहतर संबंध बनाने की दृष्टि से भी उसका उपयोग किया है। आपने अपनी बहुत सही बात की, जो जी भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में जी बिल्कुल की। और चाइनीज प्रीमियम ने ये बात कही कि अगर सॉफ्ट पावर का अगर आप कहीं से सीखना है तो भारत से सीखो, क्योंकि भारत में जो सांस्कृतिक रिचनेस है, जो विरासत है, वो दुनिया जानती है। भारत की मूवीज हर कोने में फेमस है। भारत की जो कल्चर, संस्कृति, आर्ट्स, डांस, डिफरेंट डांस। ये एक और अद्भुत क्षण है जो मुझे लगता है कि संसद का नया भवन, लोकतंत्र का नया मंदिर जो वो देखने के बाद संविधान सदन में स्वागत सत्कार, ये अपने में दिखाता है कि कैसे दुनिया देखिए भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी, पदेन सभापति, प्रख्यात एडवोकेट हैं ये, बहुत इनका। Honorable Vice President of India arriving at the venue. And again, the Honorable लोकसभा अध्यक्ष Speaker ओम बिरला जी स्वागत करते हुए Welcome भारत him. के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का, दोनों ही राज्यसभा के vibrant सभापति पटका जी है। हैं। दोनों ही राजस्थान जी। राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन विविधता पूरी बनी हुई है। ये अद्भुत क्षण है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी साथ भारत के उस संविधान सदन में जो भारत की लोकतांत्रिक संसदीय यात्रा का प्रमाण है, गवाह है कि भारत किस तरह अपनी लोकतांत्रिक यात्रा पे आगे बढ़ा है। पूरे दक्षिणी पूर्वी एशिया को आप देखते हैं, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, जापान, ये सब भारत में देखने को मिल जाएगा। इतनी विविधता जो पूरे कई देशों में, वो भारत में एकमात्र। और इस संविधान सदन का दरअसल अपने में अद्भुत एक वो इतिहास भी है। बिल्कुल। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को भी इस इमारत ने देखा है।
संविधान सदन ने देखा और भारत की जो संसदीय यात्रा आज़ादी के बाद आगे बढ़ी, किस तरह भारत दुनिया में उभर के लोकतांत्रिक दृष्टि से सामने आया, आज दुनिया को राह दिखा रहा है। ये जो 200 साल की जो विरासत है जी, वो इस संसद भवन में देखने को मिलती है। आप अशोक का स्तंभ देखिए, आप पूरा जो नेशनल मूवमेंट ब्रिटिश कॉलोनियल मास्टर्स के खिलाफ लड़ा, वो पूरा आपको रिफ्लेक्ट होगा। और जो वैल्यूज़ ईथोस हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की जी, वो कोई ऐसे नहीं हुआ कि हमने 2 दिन में या बैठ के लाइब्रेरी में लिख दिए। वो भारत की जनता ने मोबिलाइज किया, ना केवल मोबिलाइज किया, उनको इंटरनलाइज किया और इसी संविधान सदन में चर्चा हुई। बिल्कुल आत्मसात किया, चर्चा हुई और फिर उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। और देखिए कि 1950 में जो संविधान बना, सब ने दिल से, हृदय से स्वीकार किया और आज तक चला जा रहा है। जहां जहां जरूरत होती है हम उसमें अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते और हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको संविधान सदन का नाम दिया ताकि ये हमेशा प्रेरणा देता रहे, सबसे बड़ी एक बात, आदर्श प्रस्तुत किया। सबसे बड़ी बात कि आज भारत में 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं को इस संविधान सभा ने दिया। जी, बराबर भागीदारी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी इंश्योर कर दिया कि अब 33% तो रहेगा और वो 50 से भी ऊपर जा सकता है। It's not just empowering women, but now women leading development. इंस्टीट्यूशनलाइजिंग, We are showing it a way to the world. बिल्कुल। That's P20, written. देखिए कितना ग्रीनरी देखने को मिलता है। जो P20 का जो थीम रखा, जी, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, ये जो सारे विषयों को, और देखिए पूरा परिसर कितना ग्रीन सुंदर लग रहा है। तो मैसेज हर जगह जा रहा है कि नहीं, हमको जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो मानवता के लिए जो खतरे बढ़ रहे हैं, उनके प्रति भी सजग रहना पड़ेगा। ये P20 में सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज दिया भारत ने, वो इन विषयों पे दिया कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, हम वीमेन जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे। कितनी सुंदरता से जो आज के दिन में 2 बातें कह रहा था कि ये ग्लोबल गुड्स होते हैं, हेल्थ का इशू है, फूड का इशू है, ये ग्लोबल कॉमन्स होता है। जो ग्लोबल कॉमन्स है कि उसमें एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, वो सारे इश्यूज को इस P20 में एड्रेस करने का प्रयास किया गया। And life, as you said, environment-friendly lifestyle. Life. Such a unique idea. Of course. Very much the Prime Minister's vision. Definitely, without, the vision comes from the leaders. Right. And the leaders had been instrumental to this country from the very beginning. We have to be proud to have Prime Minister Narendra Modi, who had a grassroots feeling and then is now making the policies for the country. So we have to be, we definitely, this world will indebted by the contribution of Prime Minister Narendra Modi. And these are visuals of a little while ago, almost an hour ago, when all the guests had started arriving at the Parliament. And they are now gathered for the end of the day dinner. जी, Mahatma Gandhi's contribution to this nation is equally very significant. He fought against the structural violence within the society, the discriminations against the suppressed, oppressed class. He talks about the untouchability, and just not for this land, in South Africa. The principles what you were talking about, non-violence, सत्य, अहिंसा, ये जो values हैं, ये इस देश को जो inherited हुए, वो इन महान लीडर्स से, और ये जो नंबर है लीडरशिप का, ये बढ़ता जा रहा है। आज के दिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही कि ये समय युद्ध का समय नहीं है, ये समय शांति का समय है, विकास का समय है। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही
कि ये समय मानव केंद्रित विकास का समय है, यानी कि जो विकास की धुरी में है वो मनुष्य है, मनुष्य राज्य नहीं है, जीडीपी नहीं है, मानव केंद्रित विकास है। और उसके आधार पे इस देश को उस देश को आगे करना चाहिए। दुनिया को मैसेज दिया जी। जो हम और देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के जो देश नई दिल्ली में शामिल होने आए थे सितंबर में, उन सब ने जाके राजघाट पर महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। और एक संदेश था उसका भी दुनिया के लिए कि महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का संदेश दुनिया को दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश हैं दुनिया के, उन सब देशों के प्रमुख लोगों को लाकर, विशिष्ट अतिथियों को लाकर राजघाट से जो संदेश दिया, आज वही संसद, भारत की संसद के परिसर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने वही संदेश देने की कोशिश की है कि महात्मा गांधी जो हैं वो दरअसल अहिंसा की दृष्टि से पूरी दुनिया के लिए उनके जो विचार हैं, उनके जो उपदेश हैं, उन्होंने जो राह दिखाई वो कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए दूसरी जो बात आप महात्मा गांधी जी की बात कह रहे हैं कि और संसद की बात कर रहे हैं और संसद में जो नीति निर्माण की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है, व्यक्ति है, उसके अधिकार की बात की जाए तो महात्मा गांधी से इंस्पिरेशन है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी अंत्योदय की बात की थी कि स्वच्छता की बात की, स्वच्छता पे जोर महात्मा गांधी ने दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो वैल्यूज हैं जो आज जो सरकार आज जो अभियान चला रखी है, स्वच्छता अभियान, गंगा नदी को स्वच्छ बनाने का अभियान, ये निश्चित रूप से इंस्पिरेशन जो ग्रेट लीडर्स महात्मा गांधी और सरदार पटेल, इनसे इंस्पायर्ड होकर इस देश की यूनिटी की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का, एक लीडिंग इकोनॉमी बनाने का जो एक विजन है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेंगे, ये जो विजन है ये निश्चित रूप से जो लीडरशिप है, जो हमारी पार्लियामेंट में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके कंट्रीब्यूशन से भारत निश्चित रूप से एक विश्व शक्ति बनेगा। वो हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामरिक क्षेत्र हो। और ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया आपको। आप देखिए भारत की जो असली जर्नी शुरू होती है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से मैं कहूँगा, जब 1998 में जब वो न्यूक्लियर टेस्ट के माध्यम से गए और उसके बाद से भारत ने जो सिलिकॉन वैली, यानी कि जो आप ये कहिए कि सॉफ्टवेयर सेक्टर में जो प्रगति करना शुरू किया, वहाँ भारत का एक जो विकास की गति शुरू होगी। अमेरिका जो भारत के बजाय दूसरे देशों, पड़ोसी देशों को वरीयता देता था, अमेरिका ने अपनी नीति में परिवर्तन करके भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने शुरू किए। बहुत बड़ा अचीवमेंट्स, हमने सिविल न्यूक्लियर डील किया और आज देखिए हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ में करें। तो ये भारत का जो एक मजबूत एक ओरा जो निकल के आया वो निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी से, और उसको जो सबसे आगे मजबूती दी, जो एक भारत को विश्व गुरु और एक लीडिंग इकोनॉमी बनाने का, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें प्रयासरत हैं और सबको, हर दुनिया को, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो देश का विकास है ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये जो एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जो P20 हो रहा उसका विषय, उसका संदेश जो है वसुधैव कुटुंब, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद की भूमिका अपने में खासी महत्वपूर्ण है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने अपने संबोधन में इस बात पर कहा कि ठीक है, संवाद चर्चाएं सदन में हो, कानून बने, लेकिन जन भागीदारी की भूमिका के बिना कोई भी लक्ष्य, वो चाहे पर्यावरण का हो या सतत विकास का हो, अगर उसे हासिल करना है तो जन भागीदारी जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने संबोधन में इस पर ही जोर दिया कि जन भागीदारी हर कार्यक्रम में होनी ही चाहिए, वैश्विक स्तर पे भी साथ मिलकर चलना होगा। जी
बिल्कुल, देखिए आपने जो बात कही कि अभी तक वो टॉप डाउन अप्रोच रहा है कि सरकार करेगी, लेकिन जब से जनता में जागरूकता आई है तो बॉटम अप अप्रोच हो गया। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें, चाहे वो हम एनर्जी ट्रांजिशन में कहते हैं तो हम ग्रीनर एनर्जी की बात करते हैं तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, चाहे हम इरिगेशन की बात करते हैं तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की। तो एक बहुत बड़ा और जाहिर सी बात है, अगर भारत ने और भारत की सरकार ने अपने देश में करके दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संबोधन में आज जोर देते हैं जन भागीदारी का, वैश्विक कल्याण का, मानव कल्याण का, तो उसके पीछे भाव यही है वसुधैव कुटुंब का। और P20 जो संसदीय सम्मेलन शुरू हुआ है आज से, जो कल भी चलेगा, उसमें अलग अलग सत्रों में चर्चा भी होगी, उसका भी संदेश यही है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा करने के लिए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए संसद टीवी।